रिकॉर्ड हो रहा है? चलिए दरवाजा से हटा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन, नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है भाई। सर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? आपको इस चैप्टर में एरिया अंडर द कर्व पढ़ना है। क्या एक और पेन? इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं, समझो बस काम खत्म। ठीक है, ओके। अब ध्यान समझिएगा, आपको याद करो जब डेफिनिट इंटीग्रेशन जब मैं क्लास ले रहा था तो आप लोगों को बताया था यदि कोई ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और ये यहाँ a से b, तो इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स ही क्या देता है आपको? एरिया देगा। किसका एरिया देगा? ये वाला टोटल एरिया देगा, है ना? इस पार्ट का एरिया दे देगा। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। अब समझिए, ये भी बताया था कि यदि ये कर्व ऐसा है तो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर प्लस और x एक्सिस के नीचे माइनस और यहाँ पर भी प्लस। सही है। अब सुनो, मान लो कि सर ये 5 यूनिट एरिया आ गया और ये कितना आ गया? 6 यूनिट और ये आ गया -4 यूनिट। इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये है आपका, मान लो a और ये क्या है? b। तो a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 5 -4 प्लस 6, तो 6 5 11, 11 में से 4 घटा 7 आ गया। ये तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, लेकिन इसका एरिया एक्चुअल में होगा क्या बताइए तो? 5 प्लस 4 -4 नहीं, एरिया नेवर नेगेटिव। सही है क्या? तो यानी इसकी क्या मुझे लेनी पड़ेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है क्या? इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब ये क्या दे देगा? एरिया। एरिया कितना हो गया? 5 4 9 9 6 15 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रही बात? तो चलिए एक एक बातों को लिखते हैं फटाफट, है ना? ओके। बात नंबर 1, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। समझिए इस बात को ध्यान से, इसका थ्योरी में ये सब कुछ है। थ्योरेटिकल पार्ट समझ गए, क्वेश्चन बनेगा। फिर अब बात रही आपका इंटीग्रेशन का, आपके इंटीग्रेशन में कितना कमांड है बस। सर ये क्या लिखे हो? एरिया बाउंडेड बाय कर्व। सही है, मैं मोटा मोटी पैटर्न आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, पहली बात सर ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखा जाए। आ जाओ देखो सीखो। ये है आपका x एक्सिस और ये कौन सा? y एक्सिस। क्लियर है? मैं कोई भी एक रेंडमली ग्राफ खींच देता हूँ। ठीक है भाई, चलो सर ग्राफ मैंने कुछ हद तक ऐसा खींच दिया। क्लियर? अच्छा, अब मुझे करना क्या है? यहाँ पर क्या है आपका? x बराबर ये कौन सा पॉइंट होगा? a, और ये x बराबर कौन सा? b। अच्छा, एरिया किसका निकाला जाता है? क्लोज्ड कर्व का। सही है क्या? तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड होनी चाहिए। सही है। अच्छा, फिर क्या है आपका? ये y इक्वल टू कितना? एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा से एरिया कवर्ड होगा देखना जरा। y बराबर एफ एक्स एक कर्व हो गया, एक ये, फिर x बराबर a, x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन, फिर दूसरा x एक्सिस। सही है क्या? x एक्सिस, यानी इस चारों से ये एक एरिया कंज्यूम हुआ। सही है क्या? एरिया बनेगा। इस
इसका एरिया जो होगा बताइए क्या होगा, आप तो इंटीग्रेशन से भी जानते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन a से b fx इंटू dx होता है। सही है, सही है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें दो मेथड होते हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड, एक वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप मेथड और दूसरा वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। सुनिएगा ध्यान से, क्या है सर, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ बहुत ही कम लेंथ का। कहने का मतलब सर, ये एक मैं स्ट्रिप लेता हूँ जो इसकी ये जो थिकनेस है एक्स एक्सिस पर, इसकी थिकनेस मैं मान लेता हूँ ये dx है। कितनी है? dx है। बहुत ही स्मॉल है। कितना है? dx है। तो बोलो इसका हाइट कितना हो जाएगा? y होगा क्या? y एक्सिस पर y वैल्यू। तो बोलो इस छोटा सा एक छोटू सा एक ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, बोलो हाँ कि ना। देखा जाए तो एक्चुअली में ये रेक्टेंगल होगा नहीं, देख रहा हूँ ना, यहाँ पर ये क्या है, ऐसे टेढ़ा घुमा हुआ है, लेकिन dx इतनी छोटी है, ये एक बाल बराबर है, एक बाल से भी 1 करोड़ पार्ट है उसका, उतना छोटा है dx, और y तो आपका है ही। तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? y इंटू dx, y इंटू dx। एकदम स्ट्रिप मेथड से ही आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा ये कौन सा स्ट्रिप है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। सही है क्या? ये क्या है? वर्टिकल स्ट्रिप है। अब समझिए इसको कौन सा स्ट्रिप बोलते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप। सही है क्या? अच्छा सर ठीक है। एरिया इक्वल टू, ध्यान से समझिए, एरिया इज इक्वल टू, सही है, ये छोटे वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स हो गया। तो सर मुझे तो छोटे वाले पार्ट का नहीं निकालना है, कहां से कहां निकालना है? a से लेकर b तक। तो बोलो ये जो स्ट्रिप है ये कहां से कहां मूव कर सकता है तो टोटल कवर कर लेगा? a से b तक। कहां से? a से b तक हो गया। a से b y इंटू डी एक्स। बोलो y की वैल्यू क्या है? एफ एक्स है क्या? a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। एरिया ये आपका है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं बाबू? वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। इसी को बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। क्लियर है? नोट करिए, फटाफट फोटो खींचिए, इतना जल्दी। तो ये टोटल कहां से कहां एरिया दे दिया? ए से बी तक। ये हमने कुल एरिया निकाल लिया, यहां से लेकर यहां तक टोटल एरिया हमने निकाल लिया, यहां से लेकर यहां तक। ये कलर्ड पार्ट का एरिया निकला। सही है? हो गया? आगे बढ़ू? ओके। दूसरी बात सर, ये जब वर्टिकल स्ट्रिप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? हॉरिजेंटल स्ट्रिप होगा। हाँ, मोस्टली क्वेश्चन किससे बनते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप से बन जाते हैं। सही है? ओके, वो भी समझना है। दूसरी बात, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y, उल्टा हो जाएगा। सही है? एंड y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, एंड बोलो x एक्सिस की y एक्सिस? y एक्सिस। पहले में था x एक्सिस। सही है? ग्राफ समझते हैं इसका। ये रहा आपका y एक्सिस, दूसरा ये कौन सा रहा? x एक्सिस। अब सारी बातें किस पे होगी? y एक्सिस पर, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ y। अब पहले में क्या था? y इज अ फंक्शन ऑफ x। सही है क्या? पहले में था कि y, देखो ध्यान से, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका इनपुट था x पर, x एक्सिस पर, आउटपुट था y पर, लेकिन x इज अ फंक्शन ऑफ y, इनपुट y, आउटपुट x। क्लियर है? ओके ठीक है सर। इसका ग्राफ मैं ऐसे ही कोई ग्राफ ले लेता हूं।
सही है, नॉर्मली ऐसे ग्राफ खींच लिए, ये तो वाई एक्सिस पे जाएगा ना। अब चलिए मैं y इक्वल टू कहाँ से कहाँ लूँगा, y इक्वल टू ये रहा आपका a और ये y इक्वल टू b, सही है। तो बोलो यहाँ पे, अब समझिए ध्यान से, ये जो आपका कर्व है, इस कर्व का नाम है क्या, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। x इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ वाई, क्लियर है। अच्छा कौन कौन सा क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। तो ये आपका टोटल एरिया होगा क्या। अच्छा अब इसमें क्या लगाएंगे, ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। कौन सा मेथड, कौन सा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। यहाँ पर मैंने लिया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब बताओ x एक्सिस पर dx थिकनेस लिया तो y एक्सिस पर, अरे x एक्सिस पर dx था छोटा वाला पार्ट, तो y एक्सिस पर dy, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका dy। ये हाइट कितना हो जाएगा, ये लंबाई x हो गया, सही है क्या। ओके अब चलिए एरिया, एरिया इज इक्वल टू, बोलो कितना है, x इंटू डी वाई। अच्छा ये जो स्ट्रिप है कहाँ से कहाँ एरिया कवर कराना है इसको, कम से कम a, अधिक से अधिक, तो इंटीग्रेशन कहाँ से, a से b, सही है। अच्छा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x का फंक्शन नहीं होगा, किसका होगा, y का। तो बोलो x बराबर क्या रख दें, f ऑफ y, यानी कहने का मतलब a से b f ऑफ y इंटू डी वाई। इसको भी फटाफट फोटो खींचे आगे बढ़ते हैं जल्दी, सही है। सही है, सही है। तीसरी बात, सुनिए, चला देखो इधर बात करें। एक ग्राफ ऐसा लेता हूं, ध्यान से समझना सारी बातों को। ये रहा x बराबर a, ये x बराबर b, और ये यहाँ पर मैंने ले लिया x बराबर c, सही है। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैल्यू प्लस में और यहाँ पे माइनस में, क्लियर है क्या, इंटीग्रेशन का वैल्यू प्लस में और यहाँ से माइनस में, ठीक। ओके सर, एक काम करता हूँ भाई, क्या सर, इसका एरिया निकालना है। तो बोलो इसका तो इंटीग्रेशन करोगे a से c fx इंटू डी एक्स, लेकिन इसका हो जाएगा निगेटिव में, समझ में रही बात। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले लिखने वाली बात, एरिया बिलो x एक्सिस इज पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव ना, बिलो x एक्सिस, सही है क्या। एबव होगा तो पॉजिटिव, बिलो होगा तो निगेटिव। एरिया बिलो x एक्सिस इज निगेटिव, निगेटिव, सही है क्या। मुझे पता है कि एरिया इसे क्या होगा, निगेटिव में देगा, सही है। ओके अब देखिए, देयरफॉर एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू, ये तो सर मुझे पॉजिटिव पता है। अब सुनो ध्यान से, मान लो आपने यहां से यहां इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो इंटीग्रेशन जो देता है सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया देता है। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या देता है, सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया देगा, क्लियर है क्या। इसका जब आप ए सी से बी में करोगे इंटीग्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आंसर देगा। मान लो ये इसका आंसर आ गया -10, समझिए ध्यान से, इंटीग्रेशन किया यहां से यहां कितना आ गया -10, और यहां आ गया 8, सही है, इतना प्लस में है ना। तो 8 और दोनों को जोड़ दोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, -2 ना, लेकिन -2 होगा क्या एरिया, नहीं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -10,
तो जोड़ने पर दोनों एरिया मुझे कितना 18 आना चाहिए ना, तो यहां पे इसके लिए क्या लगा दूंगा, मॉड। समझ में आ रही बात? तो देखिए एरिया इक्वल टू, बोलो क्या लिखूंगा, ए से कहां तक, सी तक, एफ एक्स डी एक्स में तो सर कोई दर्द ना है, चलेगा, लेकिन अब आगे वाले का भी जोड़ना है ना, टोटल एरिया मुझे बताना है। सही है क्या? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये वाला रीजन का मुझे एरिया चाहिए, टोटल का एरिया चाहिए। सही है? तो बोलो क्या लिखूंगा, ए सी से कहां तक, बी तक, एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये तो निगेटिव में देगा, तो बोलो मैं इसमें क्या लगा दूं, मॉड। सर इसका मतलब एक बात क्लियर है, फंक्शन का ग्राफ का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि उसका सूत्र नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। सही है क्या? नॉलेज ग्राफ का ना भी हो तो भी हम लोग मोटा मोटी कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सर ये होगा, ऐसे क्वेश्चन के दौरान आएंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है? अच्छा, लेकिन ये किस में हो रहा है बताओ, ये कौन सा स्ट्रिप लिया है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल स्ट्रिप लेके किया हूं मैं। अरे ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया गया है ना, देखो ध्यान से, ये कैसे निकला हुआ है, सोचो। वर्टिकल स्ट्रिप, यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप। सही है क्या? लेकिन ये किस में काम कर रहा है, ये वर्टिकल स्ट्रिप में। सर यदि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ जाए तो, अब सुनिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में होता क्या है, इसमें देखो यदि ग्राफ ऐसा है, सही है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मेथड में ग्राफ ऐसा कुछ होगा। सही है क्या? तो वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में होगा वो निगेटिव, और वाई एक्सिस के जो राइट में होगा वो पॉजिटिव। तो इस पे बहुत कम ही सवाल बनते हैं, 3 से 4% सवाल बन गए तो बन गए, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में तो यही एनफ है। लेकिन सारी बातों को लिखते हैं, समझते हैं, है ना? ओके, एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज निगेटिव इन किस में, कौन सा मेथड है ये, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, इन वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। सही है क्या? ओके, बात नंबर 4 कर ले। ओके, एरिया, सही है, लेफ्ट टू वाई एक्सिस इज निगेटिव, वाई एक्सिस इज निगेटिव। अच्छा, लेफ्ट में निगेटिव है तो राइट में, ये लिखने की बात जरूरत नहीं है ना, लेफ्ट में निगेटिव तो राइट में। अच्छा, मैंने लिखवा दिया एरिया बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, लेकिन ये किस मेथड में बताइए तो, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में, इन वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। राइट है क्या? ठीक है सर। हाँ, ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टल सर, चेक करते हैं सारी बातों को, है ना? चलिए इसका भी लिखते हैं ग्राफ फटाफट। क्लियर? अब बताना, मैं ग्राफ कुछ हद तक ऐसा ही बनाऊंगा, तो लेकिन इस पे ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, मेरा अलग होगा ना। चलिए मैं ऐसा ग्राफ ले लेता हूं, सही है। अच्छा बोलो, इधर एरिया कैसा, इधर थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा करता हूं ताकि मैं स्ट्रिप भी ले पाऊं अच्छे से। सही है, स्ट्रिप भी दिखा दूं आप लोगों को। सही है क्या? अच्छा, इधर कैसा पॉजिटिव और इधर कैसा निगेटिव, लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव। सही है? ओके सर, ठीक है। बोलो यहाँ पे स्ट्रिप कौन सा लूंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सही है क्या? अच्छा, यहाँ पे कौन सा लूंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। कहीं पे आप ले सकते हैं स्ट्रिप को। सही है? अच्छा, क्लियर? ओके, ये मैं बिंदु मान लेता हूँ पॉइंट, ये y बराबर a, ये y बराबर b और ये y बराबर c है, और ये x इक्वल टू कैसा फंक्शन है, सॉरी y इक्वल टू कैसा है, नहीं x, ये y इक्वल टू एफ था तो ये x इक्वल टू एफ ऑफ y। क्लियर है? ओके, अब बताइए एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, a से b, पहले चले जाए a से b क्या dx,
एक्स इंटू डी वाई, यानी एफ वाई इंटू डी वाई। अरे ये तो डी वाई लेंथ का होगा ना, ये कौन सा होगा, डी वाई ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डी एक्स था ना, ये डी एक्स था, ये भी क्या था, डी एक्स था। एक्स एक्सिस पर याद रखना डी एक्स, वाई एक्सिस पर डी वाई। तो बोलो क्या लिख दें, डी वाई इंटू क्या, एक्स ना, तो एक्स का वैल्यू क्या है, एफ वाई, एफ वाई। लेकिन ये कैसा है, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव। तो बोलो इसके लिए क्या लगा दें, मॉड प्लस, अब बोलिए कहां से, तो नीचे वाला पॉइंट लिखते हैं ना पहले, इंटीग्रेशन पहले लोअर वैल्यू होती है तब अपर वैल्यू ना। अरे नहीं रहे, तो लोअर से अपर फिर लोअर से अपर। अब बोलो क्या लिखूंगा, कहां से कहां, बी से, मुझे y इक्वल टू ए से b यहाँ लेना चाहिए था, फिर बीच में c डाल देना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, मैं कोई भी पॉइंट डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। ओके अब बोलिए b से कहां तक, c तक, क्या लिख दूं, एफ वाई डी। अच्छा यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है ना, ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, अब थोड़ा सा चालाकी वाली बात करते हैं, ठीक है। चालाकी वाली ये बात है कि मान ले, हाँ चार आपको डब्बे दिए हुए हैं, सेम सेम चार आपको डब्बे एकदम पैक करके कुछ रखा हुआ है इसमें, सही है, एकदम साइमेट्रिक है चारों डब्बे, एग्जैक्ट सेम, पूरा लेवल अप भरा हुआ, सेम चीज, सेम क्वांटिटी, सेम कलर, सेम डब्बा, सब कुछ। आपको बोला गया कि इसका सबका वेट करके बताइए, सही है, तुमसे मान लो बोला गया वेट करके बताइए, तो ये क्या करेगा, सबको एक को ले जाएगा तराजू पे, ले जाएगा। तो अच्छा एक का वेट इसने किया तो पता चला 5 kg है, सही है क्या। तब वो क्या करेगा कि सबन को ले जाकर रख के चेक करेगा कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो कितना हो गया 20। लेकिन जो चालाक होगा थोड़ा बहुत, वो क्या करेगा, खाली एक को वेट करेगा, अब बोल देगा कि इसका टोटल का वेट कितना है 20 kg। चालाक लोगों का काम। अब बुद्धू लोगों का काम, सब हाँ सबको 50 को तो 50 को वजन करेगा, 100 को तो 100 को ले जाएगा, बोले पूरा दिन क्यों ना लग जाए। समझ में आ रही बात। तो ऐसी चालाकी आप लोगों को करनी है, सही है। ये सारे क्या है, कैसे है, साइमेट्री, एक जैसा दिख रहा है। सिमेट्री क्या होता है, एक जैसा दिखना, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सही है। ओके, साइमेट्री बात नंबर कितना हुआ, कितना पॉइंट हुआ, हे भगवान 4, चलो 5। साइमेट्री सही है। पहली बार, डिग्री ऑफ एक्स इज इवन है, डिग्री ऑफ एक्स इज इवन। साइमेट्री इसमें लिखते हैं, कर्व इज symmetry about y axis, उल्टा x पर डिग्री इवन हो तो साइमेट्री कैसा होगा, y एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, कर्व क्या है भाई, कर्व एंड ग्राफ। देखो ध्यान से, y इक्वल टू मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो पता ही होगा क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड। अब सुनिए ध्यान से, यहीं पे समझ लो, जिस पर डिग्री ऑड, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, किस पर डिग्री ऑड है, y पर, x पर डिग्री ऑड है y पर, तो कर्व किधर घूमेगा, y की तरफ, सही है। तो इसका ग्राफ आप लोग पहले से भी जानते हैं, अरे जानता है ना, पूरा ग्राफ पढ़ाई किए हैं, कोई चैप्टर है
तो बोलो y इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। क्या ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद रखना जिस पर डिग्री ऑड कर्व उधर की तरफ, ये पैराबोलिक अपवर्ड होता है ग्राफ, सही है। अब सुनिए x पर डिग्री कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में साइमेट्री है, बोलो तो x एक्सिस की y एक्सिस, अरे y एक्सिस है ना, ये आपका x एक्सिस, ये कौन सा, जितना y एक्सिस से इधर उतना ही y एक्सिस से इधर, सही है क्या। अब बोल दे ये टोटल कर्व का एरिया बताना है, सही है, टोटल कर्व का एरिया बताना है, तो मैं टोटल ना करूंगा, इतने पार्ट का निकाल करके किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 से, काम खत्म। सर क्या इससे दिक्कत होता क्या, हाँ। अब आपका इंटीग्रेशन यहां से यहां करना पड़ता है, लेकिन अब आपका इंटीग्रेशन यहां से सिर्फ यहां करोगे और उसका क्या कर दोगे, 2 टाइम्स। समझ में आ रही है बात, ये क्या होता है, साइमेट्री होता है, किसके अबाउट, अरे बोलो y एक्सिस के अबाउट, सही है। अब समझिए बात नंबर 2, डिग्री ऑफ y is even, curve is symmetry about x axis, सही है क्या। इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ होता है क्या, अरे 11th में भी पढ़ा था, पैराबोला, सही है क्या। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था, सही, ठीक है सर। सुनिए ध्यान से, बोलो डिग्री ऑड इस पर है तो किधर मूव किया है, x एक्सिस की ओर, क्लियर, x एक्सिस की ओर। अब बताओ मुझे y ये क्या है, x, और ये क्या है, डिग्री किस पर ऑड है, इवन, y पर, किसके अबाउट साइमेट्रिक है, x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा, भले अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन साइमेट्री होता है, ठीक है। अब चलो मैं टोटल का एरिया ना निकाल करके मैं सिर्फ कितना का निकालूंगा, इस पार्ट का निकालूंगा और किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2 से, क्लियर है क्या। तो बोलो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है आपस में, साइमेट्री, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात, थोड़ा सा फोटो खींच ले, तीसरा इसी में लिखवाता हूँ जल्दी, बन जाएगा क्या, हाँ चलो ठीक है। तीसरा, if degree of both x and y is कितना, इवन, सही है क्या। तो बोलो x पर डिग्री 2 है तो y एक्सिस के, y पर डिग्री 2 है तो x एक्सिस के, यानी दोनों एक्सिस के क्या होगा, साइमेट्री होगा, सही है। तो मैं लिख रहा हूं कर्व इज symmetric about both x and y axis, हाँ कि ना, सही। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 नहीं रे, 1, सही है। ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना होता है 1, सब कुछ काम आएगा इसमें, सही है क्या, ओके ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से, सर इस सर्कल को बनाते हैं, बनाए, चलिए देखिए ध्यान से, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। अब चलिए सर्कल बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना, सही है क्या। ये आपका एक्स एक्सिस और ये, तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना ही उतना ही नीचे, साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जितना उतना ही राइट में, यानी साइमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं चालाकी ये निकालूंगा, मुझे यदि टोटल का एरिया निकालना है तो सर मैं क्यों ना सिर्फ इसका निकालूं और किससे गुणा करा दूं, 4 से।
समझ में आ रही बात? सही है। 4 इंटू दिस शेडेड रीजन। क्लियर है? नोट करिए। अब फोटो खींचिए बढ़िया से। हाँ बाबू, अच्छा मिट गया। हो गया? सही है रे बाबू, देखो इधर। सही है। जहां जिस चीज का ग्राफ आते जाएगा मैं वहीं पे आपको कंप्लीट कराते जाऊंगा, क्वेश्चन बनते जाएगा, समझते जाएंगे। अब ग्राफ मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अब बार बार उसी चीज को कराना सही नहीं है। ठीक है, देखिए अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात से, ये कितना नंबर हुआ? 6 नंबर। सबसे बड़ी बात, एरिया बाउंडेड बाई, सही है ना? एरिया ABB लिख दूंगा क्वेश्चन में कहीं भी, तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, एरिया बाउंडेड बाई, है ना? एरिया बाउंडेड बाई, सही है। कर्व y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। क्लियर है? 2 कर्व है, सही है क्या? इससे पहले हेडिंग डाल लें, एरिया बॉन्डेड बिटवीन 2 कर्व्स, सही है। अच्छा 5 नंबर में। अब चलिए इसकी बात करता हूं। 6 हो गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बिना इसका काम ना चलेगा। 2 कर्व हैं, ग्राफ समझ लो, सारी कहानी क्लियर कट समझ में आने लगेगी। ठीक है, ओके। अब चलिए समझिए बात को। एक मैंने कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है? एक मैंने कर्व क्या ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर? अच्छा मैं दूसरा कर्व ले लेता हूं, y इक्वल टू जी एक्स, और ये x इक्वल टू a से लेकर कहां तक जाना है, x इक्वल टू b तक। क्या ये बॉन्डेड हो गया? रीजन बॉन्डेड हुआ? कौन किसका निकालना है मुझे? एरिया बॉन्डेड बाय कर्व ये एंड ये, और इसमें लिखा नहीं हूं मैं, x इक्वल टू a से कहां तक, b तक। क्लियर? अब समझिए ध्यान से। तो इसका एरिया कौन होगा? ये वाली पार्ट, क्या ये वाला पार्ट होगा? समझ लो, सही है। एकदम जियोमेट्री से चलते हैं सारी बातें, ठीक है। सर इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाँ ना, इसका थोड़े, ये दोनों के बीच का बॉन्डेड एरिया बताना है। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, सही है क्या? अरे चल रहा, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व बिटवीन लिखना है, ठीक है। लो, बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। चलो ठीक है। अब सर ये सुनिएगा बात को ध्यान से। सर इसका आखिर एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, अब बात को समझना बढ़िया से। ये मैं अभी तक मैं क्या जानता हूं, एक्स एक्सिस के साथ ही जानता हूं एरिया निकालना, सही है क्या? अभी तक तो यही जानता हूं ना। तो बोलो एक टोटल एरिया एफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ माइनस एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया घटा दूंगा तो बोल ये एरिया आएगा। फिर से समझे, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा? देखिए समझिए, एरिया इक्वल टू टोटल एरिया ए से बी एफ एक्स डी एक्स। टोटल भूल जाओ कि ये जी एक्स है आपके दुनिया में, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि जी एक्स है भी, तो जी एक्स ना रहेगा तो ये टोटल एरिया लिख दूं। तो बोलो क्या लिखूं टोटल एरिया के लिए? ए से बी एफ एक्स डी एक्स टोटल एरिया हो गया, माइनस
ये GX वाला एरिया को हटा दूं तो बोलिए बीच का एरिया आएगा क्या? अरे सही है क्या? टोटल एरिया में से ये नीचे वाला एरिया को घटा दूं तो ये वाला एरिया बचेगा, यानी कितना लिख दूं? माइनस A से B किसके लिए? GX dx। क्लियर है? अब चलिए ध्यान समझिए, एरिया इक्वल टू इन दोनों को अंदर में ले रहा हूं तो बोलो क्या आ जाएगा? fx माइनस gx इंटू कितना? dx। सही है क्या? तो दो कर्व हो, दो यदि कर्व गिवन हो, सही है क्या, तो एरिया इक्वल टू आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एरिया इक्वल टू A से B f अपर फंक्शन का अपर वैल्यू माइनस फंक्शन का लोअर वैल्यू इनटू कितना? dx। क्लियर है? नोट करिए। अच्छा फोटो खींच लिया। अच्छा सुन 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 एक बात और सुन लो, सुन जाओ, ठीक है? सही सुनिए ध्यान से। कौन सा स्ट्रिप लिया? वर्टिकल। सही है क्या? x का वैल्यू a से, सही है क्या? ऊपर वाले छोर का वैल्यू हमेशा किस पे आ रहा है? fx पर। नीचे वाले छोर की वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? gx पर। तो ऊपर माइनस नीचे वाला, सही है? अपर माइनस लोअर। अब समझिएगा ध्यान से, उसको मैं नोट में भी लिखा देता हूं। सर अभी जस्ट आपने बताया फर्स्ट स्टार्टिंग करते करते, ये यदि x इक्वल टू a है और ये क्या है? b है, ये y इक्वल टू क्या है? fx है। तो बोलो, अब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया था क्या? सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप। तो बोलो एरिया क्या बताया था? एरिया a से b fx dx ही सर सिर्फ बताया था मैंने, सही है क्या? देखो इसमें भी ऊपर माइनस नीचे होता है। सुनिए, ऊपर का वैल्यू कितना है? fx। सर नीचे का तो कुछ लिखा ही नहीं। चलिए एक्स एक्सिस का ग्राफ किसके बराबर? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर, और ये क्या है? y बराबर fx। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अपर माइनस लोअर। ये भी अपर माइनस लोअर ही होता है, समझ में आ रही बात? अपर माइनस लोअर। क्लियर है क्या? ओके। अब नेक्स्ट बात, हाँ वट स्ट्रिप वही आएगा, सही है? यही बातें मैं नोट में लिखा देता हूँ, सही है? ये भी अपने आप में दो कर्व ही हैं, ये y बराबर 0 है और y बराबर fx है। x एक्सिस एक कर्व है, y इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन होता है वो, सही है? ओके। अब चलिए नोट, सही है? देखिए ये आपका है x बराबर a, x इज इक्वल टू कितना? b। अच्छा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल। अच्छा ये y इक्वल टू क्या है? fx। सही है क्या? तो बोलो इसका एरिया क्या लिखवाया था अभी जस्ट? एरिया इक्वल टू कितना? a से b fx dx। सही है क्या? अच्छा इसका इक्वेशन बताइए, ये x एक्सिस है ना, ये कौन सा है? x एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, यानी इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू क्या है? 0। तो ये भी वैसा ही है, f अपर माइनस f लोअर, यानी इसको मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं, a से b fx माइनस कितना? 0 इंटू dx। ये f क्या है? अपर, और ये f क्या है? लोअर। समझ में आई बात? हाँ इसको लिखिए फटाफट जल्दी। कुछ और चीजें बताऊं?
हमेशा दो कर्व होगा तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। एक अब कंसेप्ट तुमको गड़बड़ा रहा हूं, देखना थोड़ा सा देर के लिए कंफ्यूज कर रहा हूं। रेडी? कंफ्यूज होने के लिए रेडी रहे। नोट नंबर 2, ग्राफ देख, क्लियर है? देखिए ध्यान से, ये y इक्वल टू एफ एक्स, चला देखो, ये y इक्वल टू जी एक्स, ये है आपका x इक्वल टू a, ये है आपका x इक्वल टू b। अब बताओ एरिया, एरिया कैसे? अच्छा, एक्स एक्सिस वाला कंसेप्ट लगा दे यदि, तो ये ऊपर का एफ एक्स और ये नीचे का जी एक्स, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, गलत होगा, हमेशा एफ अपर माइनस एफ क्या होगा, लोअर। सही है क्या? एफ अपर माइनस एफ लोअर। लेकिन सर मेरे को तो एरिया ऐड करना है, ध्यान समझिए, ये आपका देगा प्लस में, ये क्या देगा, माइनस में देगा क्या? तो बोलो मैं इसका एरिया क्या लिखूंगा, ए से बी कितना, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से बी कितना, जी एक्स डी एक्स। घटाऊंगा ही ऑलवेज। ऐसे लग रहा है ना थोड़ा देर के लिए, सर इसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा लग रहा है कि सर इसको जोड़ना पड़ेगा दोनों को, लेकिन नहीं, सुनिए ध्यान से, ये ऑलरेडी कैसा क्वांटिटी, ये ऑलरेडी कैसा है, निगेटिव है। सही है क्या? तो ये निगेटिव है ऑलरेडी, तो इसके आगे माइनस लगाकर, इसके आगे माइनस लगा दिया, तो बोलिए कैसा हो गया, प्लस। अब प्लस इसका जुट गया कि नहीं दोनों? सही है क्या? तो ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस के ऊपर एफ एक्स, एक्स एक्सिस के नीचे जी एक्स है तो घटा जोड़ देंगे, नहीं, हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे ही। और जब भी मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो बोलो वर्टिकल स्ट्रिप कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा क्या? तो बोलो ये एक्स का वैल्यू कहां से कहां, ए से बी, वाई का वैल्यू एफ माइनस जी। बोलो सही है? तो एरिया इक्वल टू वही बात है, ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स ऑलवेज। सही है? ग्राफ कहीं पर भी क्यों ना हो, ठीक है? फटाफट फोटो, एक क्वेश्चन, बुक लाइए, चलो एक हो गया। मिटा दूं? चलिए देखिए क्वेश्चन, कितना मिनट का हो गया रिकॉर्डिंग? नहीं दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? क्वेश्चन फाइंड है, देखो बाबू, ए बी बी, इसका मतलब एरिया बाय कर्व y इक्वल टू ई का पावर x, x बराबर -1, x बराबर 2 एंड x एक्सिस, सुन चला। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव। सही है क्या? चलो ग्राफ चेक कर लेते हैं सर। ये x और ये क्या, y, बताया था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ई को सामने, आईना के सामने हटाओ, मुंडी कट। सही है ना? ये लड़कियों की तरफ फंक्शन होता है, कौन, एक्सपोनेंशियल। तो बोलो ये कैसा है, y इक्वल टू ई का पावर x। सही है? बोलिए ये -1 और ये कितना, 2 कंसीडर कर लेता हूँ, x बराबर 2, ये x बराबर -1। तो बोलो मुझे एरिया कहाँ से चाहिए, यहीं से ना? तो बोलो वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। बोलो वर्टिकल स्ट्रिप बनाया साहब, वर्टिकल। तो बोलो वर्टिकल स्ट्रिप जैसे ही मैंने बनाया तो x एक्सिस पे जा रहा है ना, x का वैल्यू -1 से 2। तो बोलिए देयरफॉर एरिया, एरिया बोलो क्या लिख दूं,
-1 से 2 y इंटू डी एक्स होता है क्या? तो बोलिए -1 से 2 y का वैल्यू e का पावर x इंटू डी एक्स। बोला गया इंटीग्रेशन तुम्हारे समक्ष। e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर स्क्वायर यूनिट एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट। नोट करिए, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस, और भी इसमें दो ही एक्सरसाइज है, नहीं कोई जरूरी नहीं है ग्राफ बनाए। ग्राफ बना दो और अच्छी बात है, सही है। यदि जिसका ग्राफ बन रहा है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो छोड़ दें, सही है। ओके, थैंक यू। कल फिर दोबारा